हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो दोस्तों आपका है ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो हमें दोस्तों जो कहीं ना कहीं ये हाई स्कूल में और इसके बाद जो है कि 11th के बाद भी दोस्तों इसका इस्तेमाल हम कहें कि नीट और जेई के अंदर किया जाता है। यानी विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इस्तेमाल होती हुई नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बेसिक से अगर हम बात करें तो ये क्लास 8 से ही स्टार्ट है आपके सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को जान लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण या इसे दोस्तों ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन, अंग्रेजी इसका ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में कहते किसे हैं, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या है दोस्तों? जब हम कह दें कि कोई पदार्थ या तत्व, तो जब किसी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन जुटे, क्या हो, ऑक्सीजन जुटे, तो उस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे हम मान ले दोस्तों कि कोई पदार्थ या तत्व हमारा क्या है, एक्स है, और इसमें ऑक्सीजन हम क्या कर दें दोस्तों, जोड़ दें। तो ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये क्या बना देगा, एक्सओ, यानी ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह दें कि ये जो तत्व या पदार्थ है इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ जुटा है दोस्तों। तो ऑक्सीजन जुड़ने की जो प्रक्रिया है किसी तत्व या पदार्थ में, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक परिभाषा हमारी ये हो जाती है कि जब किसी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन का योग हो या सहयोग हो तो उस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि जब हम कह दें कि, अब देखिए ऑक्सीजन कैसा दोस्तों, ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं, जब किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक के साथ में कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुटे तो उस पदार्थ या यौगिक का हम क्या कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। अब उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं किस एलिमेंट का या हम किस तत्व का ऑक्सीकरण होगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, जैसे दोस्तों हम कह रहे हैं कि यहाँ कैल्शियम है और इसके साथ में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बना लेगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुट जाए। यहाँ पे हमने कहा कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुटा। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब किसी तत्व या पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुटे तो उस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ मैग्नीशियम का क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, ये तो परिभाषा हो गई पहले आधार पे। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे आधार की अगर बात करते हैं, यदि दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम्पल हम दूसरी परिभाषा के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ले लीजिए पहले। आइए दोस्तों, अब दूसरे की अगर हम बात करें तो कोई ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, किसी पदार्थ या हम कहें किसी यौगिक के साथ में कोई ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो, जुड़ी। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा है SnCl2, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड, और इसके साथ में हम क्या जोड़ दें दोस्तों, क्लोरीन जोड़ दें। क्या, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बन जाएगा, SnCl4। ठीक है दोस्तों, SnCl4। तो क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी कोई ऋण विद्युतीय तत्व इसके साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण
हुआ। किसका? यहाँ स्टेनलेस का क्या हुआ दोस्तों? ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था दोस्तों, और यहाँ कितना हो गया? +4 हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े तो उस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके साथ ये जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी दो परिभाषाएं। तीसरी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तीसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि देखिए, जुड़ने वाली बात तो हो गई कि जुड़ रहा है। कौन कौन जुड़ रहा है? एक तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, और दूसरा क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं दोस्तों, या तो सीधे सीधे ऋण विद्युतीय लिख दे, या तो ऑक्सीजन लिख दे। तो ऑक्सीजन भी तो ऋण विद्युतीय तत्व ही है। तो दोनों परिभाषा एक ही आधार पे हमें समझना है कि ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन के जुड़ने से किसी पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा। अब निकलने की बात करेंगे, तो कौन निकलेगा दोस्तों? हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, या तो हम कहते हैं हाइड्रोजन कैसा है? धन विद्युतीय तत्व है। तो हम कह दें कि जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुटे और धन विद्युतीय तत्व निकले, तब भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन जुटे, या हम कहते हैं धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन निकले, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप कुल दोस्तों दो तरीके से परिभाषा जान गए। आपके किताब में ये परिभाषा लिखी गई होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली चीज की, या पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों परिभाषा की बात कर लेते हैं। जब किसी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन या दोस्तों यहाँ लिख देते हैं ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं, तो यहाँ आप दोस्तों लिख सकते हैं एक्स। बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑक्सीजन जुटे, या तो हम कह सकते हैं जैसे हमने बात किया था यहाँ पे Mg प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू MgO, या Ca हाफ O2 इज इक्वल टू CaO कैल्शियम है। ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन जुट रहा है, या हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमने ऑक्सीजन को दिखाया है, जैसे हमने कहा SnCl2 में, यानी क्लोरीन में ये हमारा Cl2। क्लोरीन कैसा है? ऋण विद्युतीय तत्व। ये जुड़ करके किसका निर्माण करता है? SnCl4 का। तो यानी यहाँ भी जो Sn है इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुट रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं इसी में। देखिए दोस्तों कि अब हम ऑक्सीकरण को और दूसरे कंसेप्ट से समझते हैं कि क्या है। अभी तो परिभाषा को समझ रहे हैं। आप जान लीजिए दोस्तों कि जितने भी तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था मतलब जब उनके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं, उदासीन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, तो उनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0। जब कोई तत्व या पदार्थ पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी मुक्त अवस्था में होता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लिया जाता है दोस्तों? 0 मान लिया जाता है, या हम कहते हैं 0 मान लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही वो चार्ज होता है
तो चार्ज दोस्तों होगा तो या तो धन होगा या तो ऋण होगा। चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, या तो तत्व धनायन लेगा या तो ऋणायन लेगा। तो धनायन लेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऋणायन लेगा तो दोस्तों अपचयन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सोडियम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम, हमने कहा कि कोई भी तत्व जब चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर तो ये क्या होता है, जब अकेले हो, सिंगल हो, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है 0। जैसे ही हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाला, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na से Na प्लस हुआ, यानी एक चार्ज कर दिए इसके ऊपर। जैसे ही हमने इसके ऊपर चार्ज किया है, अब देखिए दोस्तों इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या था, अभी 0 था, और जैसे ही हमने इसको चार्ज किया तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितना हो गया, +1 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि। क्या हो गई, वृद्धि। तो दोस्तों एक चीज और हमें समझना कि ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितना हुआ, +1 हुआ, यानी 0 से +1, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। या दोस्तों यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ होगा क्या, देखिए जरा, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जब होता है तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था दोस्तों, 11। जैसे इसके ऊपर चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यानी इलेक्ट्रॉन में कमी हो और ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, तब भी हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का जिसपे ये चार्ज हो रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हम कहते हैं चार्ज आ रहा है जिससे उसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। हमने कहा दोस्तों जब प्लस चार्ज चढ़े तो ये जान लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, और माइनस चार्ज चढ़े तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। जैसे दोस्तों अब दूसरे की अगर हम बात कर ले तो ये Mg है, और यहाँ से हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है इस पे डबल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो डबल चार्ज आ जाएगा तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या भी क्या है, 0। हमने कहा कि जब भी कोई तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। अब जितने चार्ज हुए तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन कितना हो गया, +2। तो यहाँ 0 से कितना हो गया दोस्तों, +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, वृद्धि, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, कमी। तो दोस्तों इस तत्व का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यही दोस्तों कंसेप्ट हमें लगाना है हर जगह, और इसी कंसेप्ट के सहारे हम किसी भी रिएक्शन के अंदर पहचान पाएंगे कि उस तत्व का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ। अभी अपचयन की बात हम दोस्तों करेंगे, लेकिन आप पहले इस कंसेप्ट को अगर उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया दोस्तों, आइए आगे बात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो लिख दें, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन में कमी हो तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है, वहाँ ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो Na, और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। उदाहरण दोस्तों लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए हम दोनों कंसेप्ट समझा देते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 था, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना था, 0, और यहाँ कितना हो गया, +1। ठीक है दोस्तों,
ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में थोड़ा और जो है कि आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत कुछ अभी जानना है। तो दोस्तों इतना वीडियो अगर आपको समझ में आया है और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर ये वीडियो सेंड करें। धन्यवाद दोस्तों।